हमें इस तरह पाला नहीं गया, हमें करप्शन छोटे होते से इनग्रेन किया गया कितनी बुरी चीज़ है। हमारे नाना से वो आता था, हर रोज़ बैठ के समझाते थे कि सूद और करप्शन कितनी बुरी चीज़ है। छोटे होते से कहते थे कि करप्शन जब 60s में शुरू हुई तो मुझे तो किसी ने ऑफ़र भी नहीं की थी, होता ना आप ऑफ़र करते हो, तो हमें बहुत फैमिली के अंदर बड़ी बुरी मेरिटोक्रेसी की बुनियाद रखी। और मेरिटोक्रेसी हमें अगेन वो ग्रेड की गई है कि आपको मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, आप डिज़र्व करते हो या नहीं करते। अगर आप मेरिट पे आते हो तो आप अच्छा काम कर सकते हो, वरना बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी सियासी पार्टियों में फैमिलीज़ को ओब्लाइज किया जाता है, अपने ही ख़ानदान में सारी वजारतें रखी जाती हैं। पिछली हुकूमत में क्या कभी कोई ऐसा मामला देखने को मिला? नहीं, वो तो करते हैं, वो तो उनकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, वो तो ना बिजनेस, उनका तो बिजनेस है ना ये। बिजनेस है, बिल्कुल। अगर मुझे खौफ है इतना अपनी ज़िंदगी का तो मैं प्राइवेट बॉडीगार्ड हायर करूँगा, इतना खौफ है, वरना किसी का टैक्स के पैसे मैं क्यों रखूँ, मेरा कोई राइट नहीं है। आपका कोई राइट नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म। आज मेरे साथ इमरान खान साहब के जो भांजे मौजूद हैं और ये बड़े छुपे हुए भांजे हैं। बहुत से आपने इनके अजीज़ व अकारिब, इमरान खान साहब के अजीज़ व अकारिब को देखा होगा, लेकिन शेरशाह भाई ऐसे उनके अजीज़ हैं, ऐसे उनके भांजे हैं कि जो पहले कभी मंजर आम पर नहीं आए। भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं कि कहाँ आप कहीं दयारे गैर में थे, किसी और मुल्क में थे, या नज़र नहीं आते आप? नहीं, मैं बस स्कूलिंग पला बड़ा इधर ही हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए बाहर गया था, फिर वापस आया था, तो हम तो इधर ही रहे हैं। फोर फ्रंट पे एज ए फैमिली यूनिट हम बाहर आगे आते हैं जब स्ट्रगल में। अच्छा। लास्ट टाइम धरने पे आए थे, अब ये इतनी इम्पोर्टेंट, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मूवमेंट है आपकी, हकीकी आज़ादी, ग़ुलामी से निजात डालना, आपकी लोकल एंड इंटरनेशनल ग़ुलामी से। तो उसके लिए हम सारी फैमिली आगे निकली हुई है इसके लिए। पहले हम निकले थे 2014 धरने में, वो आपकी बड़ी मूवमेंट थी जिस रिगिंग के खिलाफ। 126 दिन बैठे थे आप? 126 आप तब थे यहाँ पर? मैंने 100 दिन किए थे। अच्छा, आप 100 दिन बैठे थे। अच्छा, बिल्कुल, हम साथ थे, पूरी फैमिली, मेरी खाला है साथ थी, मेरी वालदा उधर होती थी, बाकी कज़न्स भी अपना हिस्सा डालते थे। ये तो हकीकी आज़ादी की मूवमेंट है, ये आपके बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की मूवमेंट है। इसको अगर हम हिस्सादार ना बने और इसको एंड के इंजाम तक ना पहुँचाए तो हम फिर वही 75 साल उस तरह गुजारा करेंगे, इस तरह करते रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वसीयत मामू जो है इमरान खान कैसे हैं? नहीं, बहुत उनका बहुत प्यार देते हैं, एक उस्ताद की तरह हैं। लीडर तो हैं लेकिन पूरे उस्ताद की तरह हैं। जिस तरह भी जो स्पीच दे रहे हैं, आपको शऊर दे रहे हैं लोगों को, अपने इस तरह बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं, हिस्ट्री लेसन्स देते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री, ख़ुददारी की, और अपनी हिस्ट्री के प्राइड लेने के लिए वो उसी तरह कैमरे के पीछे भी हमारे साथ उस तरह ही है। अच्छा, एक तो ये आपने लीडराना और उस्तादाना अंदाज़ बता दिए, इससे हट के उनकी कोई ऐसी ख़ास बात हो, खाने में क्या अच्छा लगता है आपके साथ, जब फैमिली के साथ घुले मिले होते हैं तो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? नहीं, उनको खाने में तो देसी ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, या अगर उन्होंने वैसे खाना है तो फिर उनको स्टेक, एक अच्छा बीफ स्टेक बहुत पसंद है, और पिज़्ज़ा। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या बचपन का जो आपको याद हो, जो खान साहब के साथ जुड़ा हो? वाक़े बेताशा हैं, भूलते नहीं हैं आपके। जब भी हम छोटे होते थे, नई गेम आई थी, अटारी गेम आई थी अर्ली 90s में, लेट 80s में, तो जब भी घर आते थे हम बड़ा अफसरदा होते थे कि मामू घर आ गए, अभी हमारा टीवी बंद करें, कहेंगे जाओ बाहर खेलो। तो वो हमारे साथ ही, मैं और मेरा बड़े भाई के साथ यही करते थे कि वो आप आते थे और बाहर जून के धूप में बाहर क्रिकेट खिलाते थे। ये था, फिर हमें गद्दाफ़ी स्टेडियम ले जाते थे, चक्कर कटवाते थे उसके। अब छोटे 6-7 साल का था, चक्कर कटवाते, एक्सरसाइज करवाते थे, जिम ले जाते थे, जब प्रैक्टिस करते थे क्रिकेट की तो हम साथ होते थे। तो ये मेमोरीज बहुत ज़्यादा है, मैं कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता जो अच्छी है। बहुत ज़्यादा अच्छी, खुशगवार मेमोरीज है। अच्छा, अब थोड़ी सी सियासी बात कर लेते हैं। फैमिली में अगर टिकट्स की बात हो, ओहदों की बात हो, तो किस तरह देखते हैं खान साहब? मेरिटोक्रेसी की बुनियाद पे देखते हैं या थोड़ा सा फैमिलीज़म को भी थोड़ा सा एक लचक वाला मामला होता है? नहीं, बिल्कुल मेरिट के लिहाज से देखते हैं। जब से मैं ज़मान पाक में काफ़ी एक्टिव हुआ हूँ, जब से खान साहब को गोली लगी थी तब काफ़ी एक्टिव हुआ, स्पेशली जब लोगों ने कैंप्स इधर सेटअप करने लगे हैं, तो मुझे लोग यही पूछते हैं कि आपको टिकट मिल रहा है कि आप क्यों कर रहे हैं, आप टिकट के लिए कर रहे हैं? तो मैं उसका यही जवाब देता है, मैं तो बहुत बड़ा मकसद है। टिकट एक प्रोसेस है इस मूवमेंट के लिए, एक छोटा स्टेप है जो आपको खान की मूवमेंट पूरी करेगा। तो मैं तो मूवमेंट के लिए आया हूँ। मैं
पूरा जो मूवमेंट है उसके लिए हूँ। टिकट इज़ छोटी चीज़ है इस चीज़ के लिए, और अगर कोई कहे कि आप टिकट आप अपने हल्के पे करो, मेरा हल्का ये ज़मान पाक बनता है, मैं आपको वाज़े कह सकता हूँ मैं मेरिट पे नहीं आता ज़मान पाक के हल्के से। अगर मैं खान साहब के आगे इंटरव्यू के लिए बैठूंगा तो कहेंगे शेरशाह तुमने इस हल्के के लिए क्या किया है, मेरे पास कोई जवाब नहीं होना, क्योंकि मैंने वो टाइम नहीं दिया जो और बड़े काबिल लोग हैं जिन्होंने टाइम दिया हुआ है। तो मैं मेरिट पे बिल्कुल नहीं आता। हाँ, आगे क्या लिखी है अल्लाह ने ये कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस मूवमेंट के लिए तो मैं एंड तक हूँ खान साहब के साथ। एटलीस्ट टिल नेशनल इलेक्शंस नहीं होते, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते नहीं हैं, तो तब तक इंशाल्लाह। अच्छा, मुस्तकबिल में मुझे ये बताएं कि कोई मखसूस नशिस्त पर भी आप आ रहे हैं, कोई वादा शादा किया गया है उनकी जानिब से या नहीं? नहीं नहीं, आप देखें आपकी अपनी स्ट्रगल क्या होती है, आप क्या ज़रूरी नहीं इधर कोई एक टिकट या टिकट से हट के बात हो रही है। MNA MPA या स्पेशल SAPM बनने से तो सिर्फ आप चीज़ें नहीं कर सकते। दूसरी सियासी पार्टियों में फैमिलीज़ को ओबलाइज किया जाता है, अपने ही ख़ानदान में सारी वजारतें रखी जाती हैं। पिछली हुकूमत में क्या कभी कोई ऐसा मामला देखने को मिला? नहीं, वो तो करते हैं, वो तो उनकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, वो तो ना बिजनेस, उनका तो बिजनेस है ना, ये बिजनेस है, बिल्कुल। वो आते ही उन्होंने पैसे बनाए इस सियासत में आने के बाद, है ना, उनकी बिजनेस है, वो आते हैं पैसे बनाते हैं, बाहर भेज देते हैं, फिर बाहर की फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट से कंट्रोल होते हैं कि क्या करना है, क्या डिसीजन ले रहे हैं। हमें इस तरह पाला नहीं गया, हमें करप्शन छोटे होते से इनग्रेन किया गया, कितनी बुरी चीज़ है। हमारे नाना से वो आता था, हर रोज़ बैठ के समझाते थे कि सूद और करप्शन कितनी बुरी चीज़ है। मुझे हमें याद है छोटे होते से कहते थे कि करप्शन जब 60s में शुरू हुई तो मुझे तो किसी ने ऑफ़र भी नहीं की थी, होता ना, आप ऑफ़र करते हो, तो बहुत हमें इनग्रेन हुआ गया फैमिली के अंदर के, तो हमें बहुत फैमिली के अंदर बड़ी बुरी मेरिटोक्रेसी की बुनियाद रखी, और मेरिटोक्रेसी हमें अगेन वो ग्रेड की गई है कि आपको मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, आप डिज़र्व करते हो या नहीं करते। अगर आप मेरिट पे आते हो तो आप अच्छा काम कर सकते हो, वरना बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके ख्यालात जो है वो काबिल सताइश हैं और काबिल दाद हैं। मेहरबानी, ये तो मेरी फैमिली की ये इस तरह ही सोचती है, इनहेरिटेड है, ये कोई मेरा अपना ख्याल नहीं है कि हमें सिखाया गया है और इनग्रेन किया गया है। अगर मुझे खौफ है इतना अपनी ज़िंदगी का तो मैं प्राइवेट बॉडीगार्ड हायर करूँगा, इतना खौफ है, वरना किसी का टैक्स के पैसे में क्यों रखूँ, मेरा कोई राइट नहीं है। आपका कोई राइट नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। इमरान खान साहब के भांजे शेरशाह हमारे साथ मौजूद थे और इनके ख्यालात जो है वो बड़े मुख्तलिफ और बड़े मेरिटोक्रेसी वाले ख्यालात और मेरिट वाले ख्यालात जो है उन्होंने इन बातों का इजहार किया। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।